नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ है उसको 2 दिन हो गए हैं। वीडियो तो मैं बनाना चाह रहा था लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या कहूं, मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। मन बहुत ही व्यथित था और बहुत ही व्याकुल था। वहां पे जिस तरह की घटना घटी है और जिस तरह के वहां से समाचार आ रहे हैं उससे हृदय जो है बहुत ही ज्यादा द्रवित है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों के सामने कैसे रखूं। फिर भी मुझे लगता है कि ये समय है जो चुप रहने का नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप बोलिए, आप बोल नहीं सकते तो आप उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो इस मामले में बोल रहे हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरा आप लोगों से करबद्ध आग्रह है कि कृपया ये जो घटना घटी है और उस घटना को लेके जो पब्लिक में रोष है उसको बुझने मत दीजिए। ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है वहां पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें पूछा गया, कि उनका नाम पूछा गया, उनकी पैंट उतार के देखा गया और उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और नाम जैसे बताया कि वो हिंदू हैं, जैसे आतंकवादियों को ये पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। सामने उनकी पत्नियां थीं, बच्चे थे। जब पत्नी ने ये कहा कि हमें भी मार दो, पति को तो मार दिया है, बच्चे को मार दो, हम क्या करेंगे, तो इन आतंकियों की हिम्मत देखिए कि वो बोल रहे हैं कि जाके मोदी को बोल दो। आखिर इस तरह की घटना चाहे वो बंगाल में हो, मुर्शिदाबाद में हो, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान से आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो क्या हिंदू होना पाप है? क्या हिंदू जो है कायर है या अति असहिष्णु हो गया है, जो इंटॉलरेंस की बात इस देश में होती रहती है? या एक व्यक्ति ने जिसने हमें थमा दिया कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, उसी का राग हम लोग गाते जा रहे हैं और उसी का परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। आज से नहीं, मुगलों के काल से ही ये जो धर्म पूछ के, नाम पूछ के जो लोगों ने गोलियां मारी हैं, जो अपने आप को इस्लामिक टेररिज्म बोलते हैं या जो कुछ भी बोलते हैं अपने आप को, इनका भी जो धर्म था ये हिंदू ही थे। अगर आप 7-8 पीढ़ी जाएंगे, 200 साल 250 साल पीछे जाएंगे तो इनके बाप दादे जो थे वो भी हिंदू ही थे। पर वो हिंदू थे, पर कायर हिंदू थे, जिनकी एक तरह से कहें तो जिनकी मुगलों के तलवार के आगे इनकी सलवार उतर गई। गला कटाने के बजाय इन्होंने सलवार उतरना ज्यादा अच्छा समझा। तो ये जो कायरों की औलादें हैं, इस तरह की हरकतें जो कश्मीर में कर रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश में कर रही हैं या पाकिस्तान में कर रही हैं, ये कभी भी आप लोग देखिए, कभी भी आप लोग देखेंगे तो ये कभी छाती पे वार नहीं करते, हमेशा से ही पीठ पे ही वार करते हैं। और ये जो सीखा इन लोगों ने मुगलों से ही सीखा है। ये मुगलों की जो नाजायज औलादें हैं वो इस तरह से ही करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने, आप कभी भी देखेंगे तो ये आपको छाती पे गोली नहीं मारेंगे, सामने से गोली नहीं मारेंगे, ये पीठ पीछे ही गोली मारते हैं। और दुनिया में ये सबसे बड़े कायर हैं और डरपोक है, जो भी कह सकते हैं। और उस समय भी अगर भारत गुलाम हुआ, अगर मुगलों के शासन में आया, तो उसका एक मुख्य कारण यही था कि जो मुगल थे वो हमेशा पीठ पे वार करते थे, छाती पे वार कभी नहीं करते थे। पर हम हिंदुओं को ये कभी नहीं सिखाया गया कि आपको पीठ में छुरा घोंपना है, हमेशा सामने से छुरा घोंपने की हमें सीख दी गई। पर हमें लगता है कि इन कायरों को सबक सिखाने के लिए इनकी कायरता को ही हथियार बनाना पड़ेगा। जिस तरह से ये पीठ में छुरा घोंप के जा रहे हैं, इनके पीठ में छुरा घोंपना पड़ेगा, पीठ पे ही वार करनी पड़ेगी। तभी इस तरह की कायरता से मुझे लगता है कि हम लोग उससे निजात पा सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से हम जो सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की पाठ हमें पढ़ाया जाता है, उसकी बलि जो हिंदू समाज है हमेशा चढ़ता ही रहेगा। भारत में जो एक धर्मनिरपेक्षता की बातें होती हैं, आप यकीन मानिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अगर हिंदू हित सुरक्षित है तभी भारत धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा।
दुनिया में कोई भी देश उठा के देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, तो वो क्रिश्चियन के साथ, बौद्ध के साथ, चाहे कोई भी रिलीजन के लोग हों, उनके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट शायद इसी कायर लोग जो है, कायरता की तरफ, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मुस्लिम्स जो हैं इसी तरह के होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, पर इस तरह की कायरतापूर्ण जो हरकतें हो रही हैं, चाहे वो इजराइल हो, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो त्रस्त है इस तरह की कायराना हमलों से। तो जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों को और जो वहां के आतंकवादी है उनको सबक सिखा रहा है, समय आ गया है कि हमें भी उसी तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। अगर पीठ में छुरा घोंपना पड़े तो पीठ में छुरा घोंपे, सामने से अगर वार करके हम इस चीज को खत्म कर सकते तो हम सामने से करना चाहिए, नहीं तो इस तरह की तरह हरकतें हैं होती रहेंगी। और एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोगों को हनीमून के लिए, घूमने फिरने जाने के लिए कश्मीर ही क्यों जाना है? क्या सेब के बाग किसी और प्रदेश में नहीं है? बर्फबारी जो है होती है, स्नोफॉल जो होता है किसी और प्रदेश में नहीं होता है? कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर सुंदर व्यूज हैं हमारे देश में। अगर आपको बर्फबारी देखनी है, एप्पल गार्डन्स देखने हैं, तो आप हिमाचल जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं। कश्मीर से भी सुंदर सुंदर जगह है हमारे देश में, पर पता नहीं कुछ लोगों को क्या मजा आता है अपने आप को खतरे में डालने के लिए। हाँ, कश्मीर भी देश का पार्ट है, वहां पे टूरिज्म बढ़ना चाहिए, पर टूरिज्म जब भी बढ़ना चाहिए कि जब वहां के जो लोग हैं सिर्फ उनको आपके पैसे से प्यार ना हो। अगर आपसे प्यार है तो आप जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां के लोगों को जिस तरह से वहां पे रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह की बातें हो रही है, ऐसा तो लगता है कि जो वहां के लोग हैं उनको सिर्फ आपको पैसे से प्यार है। अगर सिर्फ आपके पैसों से वहां पे प्यार नहीं होता तो 1991-92 में जिस तरह से वहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया और उनकी पड़ोसियों ने ही वहां से इस तरह की उन्हें भगाया और पड़ोसियों ने जिस तरह से कायराना हरकतें करी थी, उससे आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों को आपके पैसे से ही प्यार है। मैं नहीं कहता कि सारे कश्मीर में सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं, पर बहुत से हैं। अगर मैं कश्मीर से कोई भी एक आदमी जो यहां पे शॉल बेचने आता है, बिजनेस करने आता है, मैं नहीं मानता उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है वो अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी घटना भी घट जाती है तो पूरा का पूरा जो सेकुलर गैंग है, सेकुलर ब्रिगेड है, पूरा का पूरा अपना हथियार होते सर लेके निकल जाते हैं, अपना सेकुलरिज्म करना शुरू कर देते हैं, हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि देश में भाईचारा नहीं रहा, भाईचारा खत्म हो गया। पर यहां पे तो भाई साहब ब्लैंक पॉइंट पे उन्हें गोली मार के 26 लोगों को जान से मार दिया गया क्योंकि वो सिर्फ हिंदू थे। खबर ये भी आ रही है कि एक व्यक्ति थे जो हिंदू थे बट उनको कलमा पढ़ने आता था, तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने आतंकवादियों ने उन्होंने छोड़ दिया, वो आसाम से बताए जा रहे हैं। तो क्या अब हर हिंदू को कलमा पढ़ना पड़ेगा और अपना खतना कराना पड़ेगा अगर जिंदा रहना चाहता है तो? या इस तरह की कायराना हरकतें होती रहेंगी? एक छोटा सा देश है इजराइल और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी वो डट के खड़ा है क्योंकि जो वहां पे यहूदी हैं वो एकजुट हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जितने दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं, उससे ज्यादा तो अपने अंदर ही हैं। कल जो कश्मीर में कायराना हरकतें हुई है उसको लेके लीपापोती भी शुरू हो गई है। वहां पे कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मोदी जी ने कराया है वहां पे और इससे जो है मोदी जी को फायदा होता है। तो फिर भाई मुंबई में जो हमले हुए थे उसको किसने कराया था? उस समय तो यूपीए की गवर्नमेंट थी। देश का बंटवारा किसने किया? उस समय भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। देश में अगर सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं तो कांग्रेस के टाइम में हुए थे, तो क्या जो दंगे कराए थे तो कांग्रेस ने कराए थे? या इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टी लाइन से हट के देश हित में कुछ काम करेंगी? जब ये घटना हुई तो मोदी जी सऊदी अरेबिया के टूर पे थे, वो वहां से वापस आ गए, अपना जो उन्होंने विजिट था उसको कट किया, छोटा किया और वापस आ गए और सुरक्षा व्यवस्था जो थी उसकी जायजा लेने लगे। बट एज यूजुअल जो राहुल गांधी हैं, जब मुंबई हमले हुए थे तब वो गोवा में पार्टी कर रहे थे और अभी भी वो शायद विदेश में हैं और उन्होंने ये इतना तक भी नहीं समझा कि वो वापस देश चला जाए। देश ही नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था को लेके इतनी सारी बड़ा मामला सामने आया है, तो उन्हें ये होना चाहिए था कि वो विदेश से वापस आते और देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान लेते। पर राहुल गांधी तो राहुल गांधी है और खास करके सारी विपक्षी पार्टियां और खास करके
वो पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं और धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उनके मुंह से भी एक शब्द तक नहीं फूट रहा है, और फूट भी रहा है तो इस तरह से जैसे कि वो उस चीज को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और खास करके जो बंगाल में जो हुआ था उस पर भी तो इनकी, आप लोगों ने देखा है कि इनकी चुप्पी कितनी भयावह थी। रवि, संजीत अंजुम और इस तरह के जो पत्रकार हैं और जो ध्रुव राठी और इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, उनका भी हाल क्या है इस मुद्दे पे, क्या बोलेंगे आप देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं बार बार क्यों घट रही हैं, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके यहां से एक वीडियो आई थी, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और आप देखें कि पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति घृणा जो है उसको किस तरह से कूट कूट के वहां की जो जनता है उसके अंदर भरी जा रही है, और उनको किस तरह से बताया जा रहा है कि हम हिंदू जो हैं कल्चरली, जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से कल्चरली अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है उसकी जो कुछ दिन पहले जो एक भाषण हुआ था उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने इसको। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. तो ये आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो हिंदुओं के बारे में और खासकर भारत के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है और किस तरह से घृणा वहां के जो लोगों में है, वहां की जो जनता है उसमें भर रहा है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो धर्म के नाम पे बटा था, उसके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है और किस तरह से वो वहां के लोगों को बरगला रहा है भारत के खिलाफ। उसके बाद से एक और वीडियो आई है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और उसमें देखें कि आखिर ये जो आदमी है, एक बुजुर्ग है, 60-70 साल का लग रहा है और कैसी बातें कर रहा है। हम पहले मुसलमान है, बाद में हिंदुस्तानी है, पहले हमारे पास कलमा है, फिर हमारे पास तिरंगा है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ये व्यक्ति है वो क्या बातें कर रहा है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे लिए इस्लाम जो है सबसे पहले है और देश बाद में है। तो जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मेरे मन में एक छोटी सी बात आई कि आखिर आप लोग गौर कीजिए कि देश में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के साथ लड़ाई हो जाती है, बांग्लादेश के साथ या किस तरह से बात हो जाती है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक देश है और ये इस्लाम की बातें कर रहा है व्यक्ति। तो अगर मान लीजिए कि इन दोनों कंट्रीज में अगर लड़ाई लगती है तो जो व्यक्ति है जो हमारे देश में रह के वो यही बोल रहा है कि पहले मेरे लिए सबसे पहले इस्लाम आता है, तो पाकिस्तान जो है इस्लामिक देश है, तो ये भारत का सपोर्ट करेगा या इस्लामिक मुल्क जो पाकिस्तान है उसका सपोर्ट करेगा? इसका आंसर आप लोगों के पास ही है, इसका उत्तर भी आप लोग जान गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो भारत को जो है सिर्फ बॉर्डर के उस तरफ के लोगों से ही खतरा नहीं है, उधर से ही खतरा नहीं है, भारत के अंदर उससे ज्यादा खतरा है। जब तक इस तरह की विषाक्त मानसिकता अपने समाज में रहेगी तब तक हमें डर का जो माहौल है, भय का माहौल है, हमेशा बना रहेगा। तो हमें लड़ना अपने अंदरूनी दुश्मनों से भी है, बॉर्डर के उस पार से भी है, लेकिन ऐसा कुछ हल लेके आना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं जो है हमारे देश में ना हो। जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है वैसे ही शायद भारत को पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश करने की जरूरत है। हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी तरीके से कम नहीं दिखाना है, किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो ये मेरे भाव व्यक्त होते, भाव मेरे मन से निकल रहा था जो उस घटना को देखने के बाद, मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग बोल नहीं सकते तो उन लोगों को जरूर सपोर्ट कीजिए जो इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हो सकता है कि कश्मीर में हुआ है, कल को आपके घर के सामने हो जाए, आपके पड़ोस में हो जाए। तो ऐसा कुछ हो उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि चुप मत रहिए, कुछ बोलिए।
इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।